आपने अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी चूज कर ली है, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी फाइनल कर ली है, सारे कवरेज, बेनिफिट्स, सभी फीचर्स को अच्छे से समझ लिया है और अब बारी आ जाती है फाइनल डिसीजन की कि ये पॉलिसी मैं खरीदूं कहां से। ये डिसीजन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद आपको बहुत से सपोर्ट की, बहुत से सर्विसेज की, बहुत से गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी अगर आप किसी क्लेम से डील करते हैं तो, या आप आगे फ्यूचर में इस पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं तो ये डिसीजन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सोच समझ कर ये डिसीजन लें। वैसे पॉलिसी खरीदने के ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं, ऑनलाइन डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आप किसी ऑनलाइन ब्रोकर या वेब एग्रीगेटर से खरीद सकते हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार है, फोन पे है, डिटो इंश्योरेंस है, या और भी काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर करते हैं। या तीसरा ऑप्शन आ जाता है किसी एजेंट या कंसल्टेंट से पॉलिसी खरीदी जाए ताकि आपको बेहतर मदद, बेहतर सर्विस मिल सके। लेकिन इन तीनों ही जगह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के अपने बेनिफिट्स और कुछ अपने नुकसान भी हैं, जिनको हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप वीडियो के एंड तक ये इजीली समझ पाएं, आपको बिल्कुल ये क्लैरिटी हो जाए कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहां से खरीदनी चाहिए और फ्यूचर में आप अपना ये डिसीजन रिग्रेट ना करें। इन तीनों ही ऑप्शंस को हम टोटल 4 क्राइटेरिया, 4 पैरामीटर्स पर कंपेयर करने वाले हैं। ये क्या क्या पैमाने होंगे? सबसे पहले हम प्राइस पर कंपेयर करेंगे, यानी इन तीनों ही ऑप्शंस में सबसे सस्ती पॉलिसी आपको कहां से मिलेगी। दूसरा क्राइटेरिया है आफ्टर सर्विस क्लेम सपोर्ट, यानी जब कभी क्लेम आ जाता है और आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आपको सबसे बेहतर सपोर्ट किस ऑप्शन से मिलेगा। तीसरा क्राइटेरिया है पॉलिसी की इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस या उसकी कवरेजेस के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए है, उसके बारे में आप जल्दी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस जरिए पॉलिसी खरीदने से बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, वो भी हम जानेंगे। और फोर्थ और फाइनल क्राइटेरिया है पर्सनल अटेंशन। हमें काफी पसंद है कोई हमारी प्रॉब्लम को पर्सनली सुने और उसका समाधान हमें बताए, तो पर्सनल अटेंशन वाइज बेस्ट ऑप्शन कौन सा है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का। तो ये सब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो देरी किस बात की, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एक पैरामीटर है दोस्तों प्राइस का, यानी सबसे सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कहां से मिलेगी। पहला ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन। डायरेक्टली अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको 10% का और कुछ कंपनीज आपको 5% का ऑनलाइन डिस्काउंट देती हैं, जो अपफ्रंट आपको मिल जाएगा, यानी ये डिस्काउंट लेस करके ही आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। ये वन टाइम डिस्काउंट होता है जब भी आप पॉलिसी खरीदेंगे। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है पॉलिसी खरीदने का, वो है ऑनलाइन ब्रोकर या वेब एग्रीगेटर से। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो भी हमें 5 से 7% तक का ऑनलाइन डिस्काउंट ऑफर किया जाता है और ये भी वन टाइम ही डिस्काउंट है। इतना डिस्काउंट हमें वेब एग्रीगेटर या ब्रोकर से मिलने वाला है। अब फाइनली बारी आती है इंश्योरेंस कंसल्टेंट या एजेंट की। उनसे आपको डायरेक्टली इस तरह का ऑनलाइन या इस तरह का डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाता, उनके प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखें तो बहुत सी बार्गेनिंग इंश्योरेंस एजेंट या कंसल्टेंट के साथ की जाती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फ्यूचर में सर्विसेज के ऊपर इसका असर जरूर पड़ने वाला है। अब मान लो इंश्योरेंस एजेंट से आपने पॉलिसी खरीदी और आप उससे डिस्काउंट के लिए बात करते हैं, बार्गेनिंग की बात करते हैं, और आपको वो अपने प्रॉफिट के शेयर में से कुछ डिस्काउंट दे देता है। सबसे पहली बात तो ये रिबेट इलीगल है। इंश्योरेंस एजेंट्स ऐसा नहीं कर सकते और ना ही आपको करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यही वो प्रॉफिट शेयर है जिससे वो आपके क्लेम की सर्विसेज आपको देने वाले हैं। कभी क्लेम आ जाता है या फ्यूचर में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो आपसे दोबारा इस चीज के पैसे चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पॉलिसी उनसे इशू करवाई है, तो क्लेम की जिम्मेवारी उनकी बनती है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट ले लेते हैं तो वो बेनिफिट आप हो सकता है सपोर्ट का आपको पूरी तरीके से ना मिल पाए, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट है वो ऑलरेडी आपने इस्तेमाल कर ली डिस्काउंट के तौर पर। दूसरा क्राइटेरिया आ जाता है दोस्तों इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और अवेयरनेस का। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे फीचर्स हमने स्टडी कर लिए हैं, सभी बेनिफिट्स को हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं जो किसी क्लेम के टाइम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, या कोई ऐसा सवाल है जो पॉलिसी खरीदने के बाद हमारे दिमाग में आ जाता है, तो हमें इसके बारे में अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना और अपनी बात को कंफर्म करना होगा, अपनी क्वेरी का आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। फर्क क्या है, अलग अलग क्वेरी के लिए हर बार आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना होगा और अलग अलग एग्जीक्यूटिव उनका जवाब देंगे, तो कोई उसका कनेक्शन या ट्रैक बताने के लिए आपको हर बार अपनी क्वेरी को रिपीट, हर बार अपनी स्टोरी को रिपीट करना होगा, क्योंकि वहां पर कोई एक इंसान आपकी सभी क्वेरीज को डील नहीं कर रहा है। दूसरी बात आती है ब्रोकर की, तो उनके भी हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना होगा और जो भी आपके डिजिटल आरएम है या वर्चुअल आरएम है वो आपकी इस क्वेरी का जवाब देंगे, लेकिन जो असाइंड हेल्पलाइन नंबर है वही आपका सपोर्ट या कॉन्टैक्ट रहेगा, जहां से आपको इस तरह की मदद मिलेगी। अब बारी आती है इंश्योरेंस एजेंट की,
तो आपको इस केस में इंश्योरेंस एजेंट को डायरेक्टली कॉल करना है ताकि वो आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन कर पाए। अगर कोई ऐसी चीज है जो उनको कंफर्म नहीं है तो वो ब्रांच की मदद ले सकते हैं और ब्रांच की मदद लेकर आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन वो कर देंगे। यहां पर खास बात क्या है कि टच पॉइंट, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर एक ही रहेगा। अब दोस्तों आता है सबसे जरूरी पैरामीटर, सबसे जरूरी क्राइटेरिया, वो है क्लेम सपोर्ट। अब पॉलिसी हमने खरीद ली है, उसके बाद भगवान ना करे कोई क्लेम आ जाता है, और आते भी हैं क्योंकि इसीलिए तो हमने पॉलिसी खरीदी है ताकि उस रिस्क से बचा जा सके, और कोई क्लेम आ जाता है और हम स्टक महसूस करते हैं क्योंकि अब हमें नहीं पता आगे क्या करना है। इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्वेरी पूछ ली है या क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, क्लेम अमाउंट से कुछ पैसे काट लिए हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं। तो क्लेम सपोर्ट में कौन से वर्टिकल से यानी कौन से ऑप्शन से आपको क्या सपोर्ट मिल सकता है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्टली अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदी है तो क्लेम सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा या कैसे आप ले सकते हैं। क्लेम इंटीमेशन आपको खुद ही करना होगा क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर पेशेंट एडमिट हो रहा है, या फिर आपके फैमिली मेंबर से कोई है, तो ये क्लेम इंटीमेशन का जो है वो टीपीए से जो भी असिस्टेंस है वो आपको डायरेक्टली ही डील करना होगा। वहां पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से तो एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा। दूसरी बात आती है डॉक्यूमेंट सबमिशन की। अब मान लो कोई क्लेम ऐसा है जिसके कैशलेस अप्रूवल के लिए आपने अप्लाई किया था लेकिन वो नहीं मिला और बाद में आपको एक रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल करना पड़ता है, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने पड़ते हैं, तो वो काम भी आपको खुद ही करना होगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको टेलीफोनिकली मदद दे सकती है लेकिन जो डॉक्यूमेंट सबमिशन जैसे काम है वो आपको खुद ही करने होंगे। अब यहां पर परेशानी क्या है, कुछ कंपनीज में आप ये काम ऑनलाइन ऐप के द्वारा कर सकते हैं, यानी मोबाइल फोन से आप फोटो खींचेंगे और वो अपलोड हो जाएगी उनकी ऐप के ऊपर। वहां पर आप ये क्लेम डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली अपने फोन से ही सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल आसान तरीका नहीं है। अगर कोई पॉलिसी होल्डर ऐसा है जिसको टेक्निकली थोड़ी चीजों को करने में दिक्कत है, जो अच्छे से फोन के प्रोसीजर्स नहीं जानता है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप टेक्निकली साउंड है तो ये आप खुद भी सबमिट कर सकते हैं। परेशानी कहां आती है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ब्रांच के अंदर, या फिर आपको जो डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकल कॉपीज कोरियर करवानी होगी उनके हेड ऑफिस में। ये काफी मुश्किल हो जाता है कि अपना काम छोड़कर आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होंगे और ये आपके लिए एक एडिशनल काम है, लेकिन आपने ऑनलाइन डिस्काउंट लिया इंश्योरेंस कंपनी से तो ये काम आपको खुद ही करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों क्वेरी हैंडलिंग। अगर कोई ऐसी क्वेरी आ जाती है इंश्योरेंस कंपनी की साइड से जो आपके समझ से बाहर है तो उसके रिगार्डिंग आप किससे गाइडेंस लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करेंगे तो वहां से ज्यादातर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे जो टेक्निकलिटी उस चीज की नहीं समझ पाएंगे, जो शायद इतने बेहतर तरीके से उसकी टेक्निकल साइड नहीं समझ पाएंगे, तो वहां भी परेशानी मेरे हिसाब से आपके सामने आ सकती है। और फाइनली दोस्तों जब क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, मान लो कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो आप उसी इंश्योरेंस कंपनी से कैसे कहेंगे कि मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगा, या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको किस हिसाब से एडवाइस देगी कि हमने आपके साथ गलत किया है, आप हमारे खिलाफ शिकायत कीजिए, क्योंकि पॉलिसी इशू उन्होंने की है, क्लेम भी रिजेक्ट उन्होंने किया है, तो आप इस साइड अकेले हैं और उस साइड सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी और उनकी पॉलिसी और आपका क्लेम रिजेक्शन है। तो कोई बीच में किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सपेक्टिव की इंटरवेंशन नहीं है जो आपको एक बेहतर सलाह दे सके या आपको ये बता सके कि आपको इस मामले में अब क्या करना चाहिए। कुल मिला के अगर आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का सिर्फ एक इतना सा स्किन इन द गेम है, यानी उसका इतना सा इन्वॉल्वमेंट है कि बहुत सारी महीने की हजारों पॉलिसीज में से आपकी एक पॉलिसी है, और अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या क्लेम में कुछ दिक्कत आ जाती है तो ये एज ए कस्टमर ही वो आपको डील करेंगे, यानी आउट ऑफ वे जाकर वो आपके लिए कोई खास हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी उन्हीं का है और क्लेम रिजेक्ट करने का डिसीजन भी उन्हीं का है। अब दोस्तों बारी आती है क्लेम हैंडलिंग या फिर क्लेम सपोर्ट की। अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं किसी ब्रोकर से या ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर से, अब यहां पे फर्क क्या है, ये एक कॉर्पोरेट एजेंट है, यानी खुद इंश्योरेंस कंपनी नहीं है लेकिन ये एजेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा एजेंट है जो मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करता है ऑनलाइन, और इसके पास अच्छी खासी टीम है आपका क्लेम का सपोर्ट करने के लिए भी और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बाकी सर्विस देने के लिए भी। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस वेब एग्रीगेटर से या किस ब्रोकर से अपनी पॉलिसी खरीदते हैं। तो इसमें भी आपको जो क्लेम का इंटीमेशन है वो खुद ही करना होगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल में ही होता है तो आपको वहां से ही अपने आप ही करना होगा। हालांकि कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो वो आपको इनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके मिल जाएगी। अब इसके अलावा
आपने क्लेम फाइल कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई जो ब्रोकर है या जो ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर है ये आपके क्लेम का स्टेटस भी ट्रैक करे, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप इनसे ले सकते हैं। आपको इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है या आप ईमेल द्वारा भी अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहां भी इंश्योरर की तरह हेल्पलाइन पर हो सकता है हर बार आपको अलग अलग एग्जीक्यूटिव से बात करनी पड़े और अपनी बात को हर बार समझाना और बताना पड़े और हर बार आपको स्टेटस की डिटेल्स देनी पड़े। लेकिन अब ब्रोकर में और डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में मेन डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा ये बेहतर है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि ये खुद इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। अगर मान लो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है या कुछ ऐसी चीज है जिसका क्लेम आपको मिलना चाहिए, यानी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये एक अलग नजरिए से सोच सकता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े पोर्टफोलियो का आपकी पॉलिसी एक छोटा सा हिस्सा जरूर है। तो जो कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं या ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, इनको आपके बारे में सोचना पड़ेगा और ये आपकी कुछ हद तक मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और उसका आपकी पॉलिसी एक छोटा सा फ्रैक्शन है, तो हो सकता है उन एफर्ट्स में ज्यादा स्ट्रेंथ आपको ना दिखे। अब दोस्तों फाइनली एजेंट की बात करते हैं या कंसल्टेंट की बात करते हैं। अगर कोई भी क्लेम से जुड़ा हुआ मामला आ जाता है, क्लेम का सपोर्ट आ जाता है, क्लेम की गाइडेंस चाहिए होती है, तो एजेंट आपको किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं? सबसे पहला क्लेम इंटीमेशन है, वो आपको खुद करना होगा। लेकिन उस दौरान भी अगर आप एजेंट की मदद चाहते हैं तो वो आप टेलीफोनिकली ले सकते हैं। अब मान लो मेरी फैमिली का कोई मेंबर जो है हॉस्पिटल में एडमिट होता है और मुझे नहीं पता क्लेम फॉर्म कहां भरना है, टीपीए का डेस्क कहां है, तो मैं अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट की केयर रखते रखते अपने फोन पर एजेंट से बात कर सकता हूं और जहां वो कहेगा, जैसा वो कहेगा वहां पर जा सकता हूं। क्लेम फॉर्म मैं फिल कर सकता हूं उसकी मदद लेकर, या फिर किस कॉलम में क्या लिखना है वो मैं उससे पूछ सकता हूं। यानी एक डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है वन ऑन वन अपने एजेंट के साथ, अगर आप किसी भी क्लेम की दुविधा में होते हैं तो। अब ये तो बात हुई कि ड्यूरिंग द क्लेम भी हम एजेंट से मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या फिर क्लेम से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, फिर हम एजेंट को ही कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई ये पैसे क्यों कटे हैं, क्या ये डिडक्शन सही है, ये डिडक्शन क्यों हुआ, आपने इस कवरेज के बारे में हमें नहीं बताया, या हमें सही गाइडेंस क्यों नहीं मिला, या इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है। इस तरह के सवाल हम अपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो अपनी ब्रांच के साथ कॉन्टेक्ट करके इन क्वेरीज को दूर भी कर सकता है। अब मान लो ऐसा हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये पैसे गलत काटे हैं, उनको ये क्लेम देना चाहिए था, तो एटलीस्ट वो आपके साथ खड़ा तो होगा। यानी एटलीस्ट वो ये तो कहेगा कि इंश्योरेंस कंपनी गलत कर रही है, हमें यहां पर शिकायत करनी चाहिए, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में लिखना चाहिए या आईआरडीए में कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो छोटा सा पोर्टफोलियो है, आपकी पॉलिसी, आपके रेफरेंसेस, आपके रिन्यूअल्स उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। इसलिए अगर आपको उनका क्लेम के दौरान सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनके पोर्टफोलियो के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर काफी असर पड़ सकता है, यानी उनकी काफी स्किन इन द गेम है। इसलिए आप एजेंट से बेहतर सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कोई कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल करना है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम फाइल करने हैं, हॉस्पिटल कैश का क्लेम फाइल करना है, डॉक्यूमेंट्स का ब्रांच में सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना है, हर जगह आप एजेंट की मदद ले सकते हैं। कहीं पर भी एक पॉइंट पर भी अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, तो आप उसके बारे में भी कंफर्मेशन उनसे ले सकते हैं। हर बार आपको अपनी स्टोरी को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जहां आपने अपनी कन्वर्सेशन को छोड़ा था वहीं से आप अपनी अगली कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका एक ही इंसान से है, एक ही पर्सन से, और आपको और उनको आपकी प्रॉब्लम का ऑलरेडी पता है, आपकी जो स्टोरी है उसका ऑलरेडी पता है, और उन्हें क्या करना चाहिए इसके बारे में अब उनको मदद करनी चाहिए। अब दोस्तों फाइनल क्राइटेरिया आ जाता है पर्सनल अटेंशन का। अब ये क्राइटेरिया मैंने लिया क्यों है इस कंपैरिजन में? क्योंकि हम इंसान हैं, हम प्रॉब्लम्स को पर्सनल तौर पर डील करना बेहतर समझते हैं, बजाय कि हमारे सामने कोई एक कॉमन सॉल्यूशन रख कर दे दे, जबकि प्रॉब्लम्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। मान लो मैं एक डॉक्टर के पास ओपीडी के अंदर गया जहां पर 50 पेशेंट्स बैठे हुए थे, और डॉक्टर बाहर निकल के कहता है कि भाई जिसके गले में कोई परेशानी है वो ये दवाई नोट कर ले, और वो सारे पेशेंट्स ये दवाई ले सकते हैं। या वो एक्सपीरियंस बेहतर है कि डॉक्टर मुझे बुलाए, पूछे कि मेरे गले में क्या तकलीफ है, कब से है, क्यों ये दिक्कत हुई, और मेरा पर्सनल डायग्नोसिस करके उसका समाधान, उसकी दवाइयां, उसका ट्रीटमेंट मेरे को बताए। तो पर्सनल अटेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हर प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है और उनका समाधान भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, और थोड़े से सॉल्यूशन के डिफरेंस से ही चीजें काम कर जाती हैं। इसलिए पर्सनल अटेंशन होना हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से, तो पर्सनल अटेंशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि जो स्कोप ऑफ पॉलिसी सेल्स है वो बहुत बड़ा है। यानी
यानी कि पॉलिसी बहुत ज्यादा नंबर्स में बेची जाती हैं, उसमें हमारा छोटा सा फ्रैक्शन होता है, इसलिए डायरेक्टली पर्सनल टच उस चीज को दे पाना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए, चाहे मैं दिल्ली के अंदर हूं या फिर कर्नाटका के अंदर कोई इंसान है, सबके लिए एक ही टोल फ्री नंबर है। वहां पर अलग अलग एग्जीक्यूटिव से बात होंगी और ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव की एक्सपर्टीज पर, नॉलेज पर, उसके एक्सपीरियंस पर कि वो आपको क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। तो पर्सनल अटेंशन का मुझे लगता है कि काफी कम पोर्शन, काफी कम शेयर डायरेक्ट पॉलिसी खरीदने में आपको मिलेगा। अब पर्सनल अटेंशन की जो बात करें किसी ब्रोकर या वेब एग्रीगेटर के साथ, तो वहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से। रीजन क्या है भाई? अब जैसे पॉलिसी बाजार ने कहा है कि जो इंडिया के जो मेजर सिटीज हैं वहां पर 80 से ज्यादा सिटीज के अंदर वो पर्सनल क्लेम हैंडलिंग टीम असाइन कर रहे हैं। यानी अगर किसी पेशेंट को, किसी इंश्योर्ड पर्सन को कोई मेडिकली दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई क्लेम फाइल करते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव क्लेम मैनेजर वहां पर जाएगा उनके क्लेम को फाइल करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ बड़े शहरों में पॉसिबल है, छोटे शहरों में क्या होगा? तो इस तरीके से अगर हो सकता है छोटे शहर हैं वहां पर आपको एक डेडिकेटेड आरएम असाइन कर दिया जाए, जो सेम ही इंसान रहेगा, सेम ही पर्सन रहेगा, आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी इस पॉलिसी के रिगार्डिंग तो वो ही आपकी मदद करेगा। यानी ये डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदने से एक बेहतर पर्सनल अटेंशन का जरिया है अगर आप एक कॉर्पोरेट एजेंट, किसी ब्रोकर या फिर एक वेब एग्रीगेटर से पॉलिसी खरीदते हैं। तो अब फाइनली दोस्तों बारी आती है एजेंट की। तो एजेंट तो स्पेशलाइजेशन है पर्सनल टच में, क्योंकि वो एक इंसान है जो आपको पॉलिसी दे रहा है, वो एक ही इंसान है, वो एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है, वो एक ही ऑफिस है, वो एक ही जगह है जहां आपको ये हर सपोर्ट, हर इंफॉर्मेशन, हर डॉक्यूमेंट, हर चीज, हर एडवाइस मिलने वाली है। तो टच पॉइंट सिंगल होने की वजह से आपको पर्सनल अटेंशन मिलना तय है। अगर एजेंट से पॉलिसी खरीदने के बाद आपको पर्सनल अटेंशन मिलने के साथ साथ अगर कहीं पे चीजें अटक जाती हैं, कहीं पर बात रुक जाती है, कहीं पर उनके भी समझ में कोई बात नहीं आती, तो वो ब्रांच का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी उनके बिजनेस पोर्टफोलियो में है और ब्रांच भी उनकी मदद करेगी ताकि कस्टमर रिटेंशन रह सके, आप उनके साथ बने रह सकें इस पॉलिसी के साथ, इस कंपनी के साथ। इससे उनके बिजनेस पर, उनकी ब्रांच के बिजनेस पर फर्क पड़ता है, तो उनके एफर्ट्स, उनकी कोशिश भी आपको ज्यादा दिखाई देगी और इसलिए ये पर्सनल टच में भी काफी असर डालता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो अब आपको पिछली सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद ये लगेगा कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं एक इंश्योरेंस एजेंट या कंसल्टेंट की साइड, बजाय कि एक ब्रोकर या फिर डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदने से। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसी क्वेरीज आती हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां मैं ये चीजें नोटिस करता हूं, क्योंकि ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये आपकी ही बातें हैं, आपके ही कमेंट्स हैं जो आप मेरे साथ शेयर करते हैं, ये उन्हीं का निचोड़ मैंने आपके सामने निकाल के रखा है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर इंश्योरेंस एजेंट आपको क्लेम सपोर्ट देगा, आपको पर्सनल अटेंशन देगा या आपको हर चीज की जानकारी, अवेयरनेस में ही मदद करेगा। इंश्योरेंस एजेंट, एक बेहतर इंश्योरेंस एजेंट को भी चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चुनना, क्योंकि वही आपका सर्विस का टच पॉइंट रहने वाला है, वही आपको सारी सर्विसेज देने वाला है। तो बजाय कि एक छोटा सा अमाउंट 5-10% का सिंगल टाइम लाइफ टाइम डिस्काउंट लेने के, आपको एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइडर मिल रहा है, आपको एडिशनल एक क्लेम मैनेजर मिल रहा है, आपको एडिशनल एक एडवाइजर मिल रहा है जो आपकी हर जगह मदद करेगा, डायरेक्टली आपके टच में रहेगा। और इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप डायरेक्टली एक ही जगह कॉल कर पाएं जब आप कहीं भी मजबूर महसूस कर रहे हो, कहीं भी स्टक महसूस कर रहे हो। तो लेकिन एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट होता क्या है, कैसे पहचाने, क्या क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट की, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एजेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस का काम करते हैं, लेकिन आपको आपकी उम्मीदों के ऊपर आपका एजेंट खराब उतरे, इसके लिए आपको कुछ क्वालिटीज का नोटिस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है उसको अपने प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है। आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी उनसे नहीं खरीदनी है जो आपको जानते हैं, आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी उनसे खरीदनी है जो अपने प्रोफेशन को, जो अपने फील्ड को, जो इंश्योरेंस को समझते हैं, उनको जानते हैं। यानी जानकारी में इंश्योरेंस खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अपने फील्ड को अच्छे से समझते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझते हैं, जिनका काफी सारा क्लेम का एक्सपीरियंस है, आपको पॉलिसी वहां से खरीदनी है। यानी आपको देखना है कि जो आपके इंश्योरेंस एजेंट है क्या उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है भी या नहीं, क्योंकि क्लेम के टाइम जितनी ज्यादा ये जानकारी होगी उतनी ही ज्यादा वो आपकी मदद कर पाएंगे। दूसरा है एक्सपीरियंस। कोई भी प्रोफेशन है, सर्विस इंडस्ट्री है, जितना ज्यादा किसी प्रोफेशन में किसी का एक्सपीरियंस होगा
उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स, उतने ही ज्यादा सॉल्यूशंस उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम के किए होंगे, उतने ही ज्यादा सिनेरियोज उन्होंने देखे होंगे, उतने ही ज्यादा उन्होंने सिचुएशंस फेस की होंगी, तो उनके पास एक बेटर आउटलुक रहेगा कि वो आपको गाइड आउट कर सकें, रास्ता दिखा सकें जब आप किसी भी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो अपने इंश्योरेंस एजेंट का एक्सपीरियंस भी आप एक बार जरूर देखें कि कितना टाइम उनको इस इंडस्ट्री में हो गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि उनका एक परमानेंट ऑफिस, परमानेंट काउंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मार्केट में घूम रहे हैं या फिर वो काम कुछ और कर रहे हैं। भाई उनका काम है, मेडिसिन की दवाइयों की शॉप है और साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे रहे हैं, तो फुल टाइम प्रोफेशन होना चाहिए उनका। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब मान लो रात को 11 बजे आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ती है उनकी और आपको पॉलिसी की डिटेल्स चाहिए हैं। जो फुल टाइम इसी प्रोफेशन में है उनके पास पूरा डेटा रहेगा जो कि स्टैक्ड होगा, जो कि अरेंज होगा, वो वहां से ढूंढकर आपकी पॉलिसी तुरंत आपको दे सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूअल्स के टाइम पर आपको प्रॉपरली कॉल आएगी, फॉलोअप किया जाएगा, क्योंकि उनका फुल टाइम काम ही ये है, वो फुल टाइम यही करते हैं और आप उनके लिए मायने भी रखते हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी ही उनका प्रोडक्ट है और इसके अलावा वो और किसी प्रोफेशन में नहीं है। अगर हो सकता है कोई प्रोफेशन भी हो जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए तो हो सकता है इसकी साइड वो ध्यान ही ना दें। तो जो फुल टाइम इंश्योरेंस का काम करते हो, परमानेंट उनका ऑफिस हो, काउंटर हो जहां पर आप जा सकें, आप विजिट कर सकें, ऐसा इंश्योरेंस एजेंट आपका होना चाहिए। और फाइनली एक लीगल फॉर्मेलिटी के लिए वो सर्टिफाइड, IRD सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड जरूर हो। अब दोस्तों यहां तक आपने समझ लिया है कि डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से पॉलिसी खरीदने का या फिर एक ब्रोकर या वेब एग्रीगेटर से पॉलिसी खरीदने का और एजेंट से पॉलिसी खरीदने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। और मैंने अपना वर्डिक्ट भी आपको बताया, कंक्लूजन भी आपको बताया कि मुझे लगता है कि एक छोटे से वन टाइम ऑनलाइन डिस्काउंट के बदले आपको अपने एजेंट से मिलने वाली बहुत सारी सर्विसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये जो वर्डिक्ट है, ये जो कंक्लूजन है, ये जो ओपिनियन है, ये मेरा है। मैं गलत भी हो सकता हूं और आपका ओपिनियन इसके बारे में कुछ और भी हो सकता है और मैं उससे टोटली कंफर्टेबल भी हूं। ऐसे मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि सर मैंने ऑनलाइन डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदी थी, अब क्या मैं उसे एजेंट के साथ मैप करवा सकता हूं? क्योंकि मुझे क्लेम के टाइम सपोर्ट नहीं मिला या मुझे काफ़ी दिक्कतें फेस हो रही हैं, मुझे कई बार किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो डायरेक्टली सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या ऑनलाइन जो पॉलिसी खरीदी गई है डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से, वो एक एजेंट के कोड में मैप हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर इसका प्रोसेस कंफर्म कर सकते हैं और बेसिकली इसका प्रोसेस होता क्या है, आपको सेम कंपनी के जो इंश्योरेंस एजेंट हैं उनकी कोड की डिटेल्स, यानी जो उनका एजेंट कोड है उसकी डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी और इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल के बाद उस पॉलिसी को इस एजेंट कोड में मैप कर दिया जाएगा और आगे आप फ्यूचर में सारी सर्विसेज उन एजेंट के साथ ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एजेंट का भी एग्री होना जरूरी है और इंश्योरेंस कंपनी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर उनका कस्टमर खुश है तो उन्हें इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ डायरेक्टली पहली बार में ऑनलाइन डिस्काउंट देखकर ये डिसीजन ना ले क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत सी जरूरत आपको पड़ सकती है। अब बात करते हैं जो आपने डायरेक्ट वेब एग्रीगेटर से या किसी इंश्योरेंस ब्रोकर से पॉलिसी खरीदी है, क्या वो किसी एजेंट को मैप हो सकती है? वो मैप नहीं हो सकती है। हो सकता है आप इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करवा लें, ये पॉसिबल है, लेकिन सेम पॉलिसी मैप नहीं होगी क्योंकि इंश्योरेंस ब्रोकर वेब एग्रीगेटर खुद एक कॉर्पोरेट एजेंट है जो कि खुद एक इंसान नहीं है, बेसिकली वो एक कंपनी है जो अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सेम पॉलिसी, सेम कंपनी का प्रोडक्ट आप एक इंडिविजुअल एजेंट को मैप नहीं कर पाएंगे अगर आपने एक इंश्योरेंस ब्रोकर से पॉलिसी खरीदी है। तो यहां तक दोस्तों आपने देखा कि आप अलग अलग जगह से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो क्या फाइनेंशियल बेनिफिट आपको हो सकते हैं और सपोर्ट में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि जो पॉलिसी खरीदने के बाद आने वाली परेशानियां हैं, जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, फैक्ट्स हैं, उनको आपके सामने रख सकूं ताकि आप पॉलिसी खरीदते टाइम ये डिसीजन इफेक्टिवली, स्मार्टली ले सकें कि बाद में आपको इस पर रिग्रेट ना हो, आपको पछतावा ना हो कि आपने गलत जगह से पॉलिसी खरीद ली। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपकी बहुत मदद करेगी। अगर किसी पॉइंट को लेकर आपके मन में कोई डाउट है या आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वीडियो में किसी भी पॉइंट से या पॉलिसी आपने जहां से खरीदी है उससे रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट को डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो और थोड़ी सी भी क्लैरिटी आपके माइंड में इस वीडियो ने क्रिएट की हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।